हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से 20 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? चीन, ब्राज़ील, भारत या मैक्सिको? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। कौन सा देश बताना है दाल उगाता है। आंसर क्या होगा? कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? आंसर होगा सी, भारत। भारत है सो विभिन्न दालें उगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, कहाँ है ठीक जलवायु? आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है बिहार में। आंसर होगा डी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? बिहार और यूपी और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। गन्ना सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? क्या होगा आंसर? भारत में किन राज्यों में, राज्य में बताना है सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे होता है? आंसर होगा ए, बिहार और यूपी। बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत बताना है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1919। क्या होगा आंसर? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आंसर होगा ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़? किस भाषा का ग्रंथ है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? भाषा बताना है, किस भाषा का ग्रंथ है? आंसर होगा सी, तेलुगु। तेलुगु भाषा का ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? पंजाब, आजाद कश्मीर, सिंध या बलूचिस्तान? पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, कौन नहीं है? क्या आंसर होगा? आंसर होगा बी, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर है जो एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी? चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्नत महल या रजिया बेगम? भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? भारत में सर्वप्रथम महिला शासक रजिया बेगम थी, रजिया बेगम। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए कम से कम? जल्दी से आंसर बताएं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। कितना अवधि है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की? जल्दी से आंसर बताएं। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या आंसर होगा? भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है। जल्दी से आंसर बताएं। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है भारत के राष्ट्रपति। ए आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लोलंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, बिहार में या असम में? कहाँ स्थित है लोलंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी? कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर बताएं। लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी कहाँ स्थित है? आंसर होगा डी, असम में, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला में, राजगीर में, नालंदा में या बोधगया में? चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर बताएं। चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर श्रवणबेलगोला में स्थित है, श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कथा सरित्र सागर में उल्लेख है कि महेंद्रद्वित के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या कुमारगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त विक्रमादित्य? कौन था? अगर आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। कथा सरित्र सागर में उल्लेख है कि महेंद्रद्वित के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? आंसर होगा डी, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि या अरमाइक लिपि? कौन लिपि में उत्कीर्ण है? शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? जल्दी से आंसर बताएं। आंसर होगा बी, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल एवं पुष्यभूति या प्रतिहार, पाल एवं चोल या प्रतिहार, चोल एवं पाल? कौन कौन भागीदार था? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं।
त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट थे। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? गुलाम वंश, यामनी वंश, गौर वंश या मंगोल वंश? महमूद गजनी किस वंश का शासन था? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कौन वंश का शासक था महमूद गजनी? महमूद गजनी किस वंश का शासक था? जल्दी से आंसर बताएं। आंसर होगा बी, यामनी वंश का शासक था। महमूद गजनी यामनी वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बलबन का मूल्य नाम क्या था? बलबन का मूल्य नाम, बलबन का मूल्य नाम बताना है। इब्न बतूता या इमादुल मुल्क या बहाउद्दीन या शेर खान? बलबन का मूल्य नाम क्या आंसर होगा? बलबन का मूल नाम क्या था? आंसर होगा सी, बहाउद्दीन। बहाउद्दीन था बलबन का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? इब्न बतूता या बर्नी या एलिफिस्टन या डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद? किसने कहा था? इतिहासकार कौन था वह प्रथम इतिहासकार? जल्दी से आंसर बताएं। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? आंसर होगा बी, बर्नी ने यह बात कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुते देखे परी ओलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान? नामदेव, नानक, रामानंद या कबीर? इस पंक्ति को किसने लिखा हुआ है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। बहुते देखे परी ओलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। इस पंक्ति को कबीर ने लिखे हुए हैं। आंसर होगा डी, कबीर लिखे हुए हैं इस पंक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? 1719 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1819 ईस्वी में या 1636 ईस्वी में? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? आंसर होगा ए, 1719 में। 1719 में बंगाल में विलय किया गया था बिहार का। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।